हरियाणा का किसान की गुणवत्ता है कि या तो ये उठते नहीं है, करते नहीं है। जब ये करेंगे फिर ये सच्चे मन से करेंगे, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते हैं, ये सच्चे मन से करते हैं। और फिर इनका जो है वो काम करने का तरीका जो है ये आर पार वाला होता है। तो इनको थोड़ा संभाल के रखना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इनका खून थोड़ा जब फालतू गर्म है, इनका जो आंदोलन होता है उससे ज़्यादा सरकारें डरती हैं। हमारे पास तो ट्रैक्टर है भाई, हम तो अपने ट्रैक्टरों से ही जाएंगे। और क्या दिल्ली में कोई ऐसा तो लाउंस था नहीं कि हम दिल्ली में कोई साड़ फूक करेंगे, दिल्ली में कोई हम उपद्रव मचाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। इस समय मकड़ोली टोल पर हम मौजूद हैं। आज भारतीय किसान यूनियन चडुन्नी की तरफ से कॉल दी गई थी कि 12 से 3 बजे तक पूरे हरियाणा में टोल बंद रहेंगे। खुद गुरनाम सिंह चडुन्नी यहाँ पहुँचे हैं। सर, आज आपकी तरफ से कॉल दी गई थी 3 घंटे पूरे हरियाणा में टोल बंद रहेंगे। हमारी तरफ से 3 घंटे की कॉल थी पूरे हरियाणा की, और सभी जगह करीब करीब टोल बंद हैं। और कल की जो है वो कॉल है कि अपना जो नज़दीक शहर है, तहसील है, उसमें ट्रैक्टर मार्च करना है। और आपके माध्यम से मैं सबको कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर कल निकालें, और ट्रैक्टर निकाल के कल शांति मार्च जो है ट्रैक्टर मार्च करें। और वो शांतिपूर्वक करना है, किसी को परेशान नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं करना। आज आप गए हैं कई टोलों पर, पूरे हरियाणा में टोल बंद है? हाँ, पूरे हरियाणा में बंद है। जितने टोलों में जाके हैं वो सभी बंद है, और भी दाएं बाएं से जो रिपोर्ट है सभी की बंद की रिपोर्ट है। आज शंभू बॉर्डर से बात आ रही है कि किसान की मौत भी हुई है। देखिए, उसके बारे में मेरे को नहीं पता कैसे हुई है, क्या वहाँ पे हुआ है, उसके बारे में मेरे को अभी जानकारी नहीं है। जब जानकारी मिलेगी तभी टिप्पणी करनी ठीक रहेगी। तो कैसे आगे आप लोगों की क्या रूपरेखा रहेगी, कैसे आंदोलन हरियाणा में उठेगा? देखिए, इसके लिए हमने 18 तारीख को सभी किसान संगठनों की मीटिंग बुलाई है। उसमें किसान संगठन, मजदूर संगठन, टोल कमेटियाँ, उसमें लंगर कमेटियाँ, उसमें और भी जितने भी सामाजिक संगठन हैं उन सबको इनवाइट कर रहे हैं, बुला रहे हैं। उसमें खाप पंचायतें उनको भी शामिल कर रहे हैं। तो सभी बैठ के जो राय करेंगे वो आगे होगा। तो जो दिल्ली जाने की आप लोगों की कॉल है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ट्रैक्टर लेके दिल्ली नहीं जाने देंगे। नहीं, वो तो किसी तरह भी दिल्ली नहीं जाने देंगे। मेरे को तो पता है कि दिल्ली में काफ़ी मेट्रो भी रोक दी है, कुछ मतलब कोई प्रभावित की है, और दिल्ली को सील कर दिया है। वहाँ पे एक ऐसा यंत्र लगा दिया है जो 1 किलोमीटर तक किरणें छोड़ेगा, और जिस पे भी वो किरणें पड़ेंगी वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको उल्टी लग जाएगी, उसके कान सुनना बंद कर देंगे 1 घंटे के लिए, वो कुछ सोच भी नहीं पाएगा। ऐसे यंत्र लगा दिए जैसे कोई दूसरे देश की सीमा हो। तो ऐसा करना किसानों पे के साथ ऐसा करना, हज़ारों आंसू गैस के गोले छोड़ दिए हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये सरकार जो है वो गलत कर रही है, नहीं करना चाहिए उनको। और जहाँ तक दिल्ली जाने का सवाल है, पिछले साल भी हम जा रहे थे। अब जिसके पास जो सवारी होगी उससे जाएगा, किसी के पास कार है तो कार से चलता है, मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल से चलता है। हमारे पास तो ट्रैक्टर है भाई, हम तो अपने ट्रैक्टरों से ही जाएंगे। और क्या दिल्ली में कोई ऐसा तो लाउंस था नहीं कि हम दिल्ली में कोई साड़ फूक करेंगे, दिल्ली में कोई हम उपद्रव मचाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो और दिल्ली अपने देश की राजधानी है। जैसे फोर्स लगाई गई है, जैसे कांटेदार तार लगाए गए हैं, दीवारें खड़ी की गई हैं, ऐसे हालातों में कैसे दिल्ली जाया जाएगा? मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार गलत कर रही है, बदनाम किसानों को करते हैं। एक के किसानों ने जो है वो रोड जाम किए हैं, किसान ने तो एक भी रोड जाम नहीं किया। रोड जाम तो सरकार ने किया, जहाँ जहाँ भी किए हैं, जहाँ जहाँ भी उन्होंने दीवारें की हैं वो सरकार ने की हैं, किसानों ने नहीं की। किसान तो कह रहे हैं इनको खोलो, वो खोल नहीं रहे हैं। तो इसकी जो वजह है वो सरकार है लोगों को परेशान करने को। और सरकार की नीयत ये है कि जितने ज़्यादा लोगों को तंग करोगे उतने ज़्यादा लोग किसानों के खिलाफ हो जाएंगे। अभी तक जैसे हरियाणा में आंदोलन दिखाई नहीं दे रहा था, पंजाब के ज़्यादा किसान बॉर्डर पर खड़े हैं, तो अब आगे हरियाणा के किसान किस तरह? देखिए, हरियाणा का किसान की गुणवत्ता है कि या तो ये उठते नहीं है, करते नहीं है। जब ये करेंगे फिर ये सच्चे मन से करेंगे, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते हैं, ये सच्चे मन से करते हैं। और फिर इनका जो है वो काम करने का तरीका जो है ये आर पार वाला होता है। तो इनको थोड़ा संभाल के रखना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इनका खून थोड़ा जब फालतू गर्म है। तो इसके लिए इनका जो है वो इनका जो आंदोलन होता है उससे ज़्यादा सरकारें डरती हैं। तो अब जैसे कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कोई तुक नहीं बनता आंदोलन करने का, पहले जिस तरह से हरियाणा ने झेला है। तो सारी मांगें पूरी कर दी क्या केंद्र सरकार ने? सारी मांगें पूरी कर दो। किसान लड़ किस लिए रहा है? आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी है। ये कौन सा सरकार चलाने का नियम है? आज हरियाणा बेरोज़गारी में टॉपर है।
सारा कारोबार कंपनियों को जा रहा है। आज 33 किसान रोज़ाना सुसाइड करते हैं। किसान इस बात को ना उठाएं, आंकड़े पेश ना, वो आंकड़े ही देने बंद कर दिए। आज किसान तो थोड़े से कर्जे में मर जाता है, लाख के 2 लाख करोड़ के कर्जे में मर जाता है, और लाख 2 लाख करोड़ जिसका कर्जा है वो कभी उसने आत्महत्या नहीं की। पिछले 10 साल में 15 लाख करोड़ माफ़ कर दिया पूंजीपतियों का। वो किसान के टैक्स का पैसा था। किसान जो सामान खरीदते हैं या आम जनता जो सामान खरीदती है उस पे जो टैक्स लगता है, उस टैक्स का पैसा था। और उस टैक्स का पैसा जो देश के विकास पे लगना चाहिए था, जो गरीब लोगों के लिए यूज़ होना चाहिए था, वो पूंजीपतियों का माफ़ कर दिया 15 लाख करोड़। तो किसानों का क्यों माफ़ क्यों नहीं हुआ? मज़दूरों का माफ़ क्यों नहीं हुआ? इनको MSP क्यों नहीं दे सकते? क्या मांग रहे हैं ये? थोड़ी सी फसल है, 82% किसान 2.5 एकड़ से कम के मालिक हैं। थोड़ी सी फसल है, उसका ही भाव ना मिले। आज हमारी सरसों मंडी में है, MSP से 2000 रुपये सस्ती लग रही है, वो भी हमारा खून निचोड़ लें कम से कम। और ये नहीं है कि कोई यहाँ कोई फालतू है। अब ये 80,000 करोड़ का खाद्य तेल बाहर से मंगा रहे हैं। 80,000 करोड़ अपने देश का पैसा निकाल के मलेशिया को तो दे सकते हैं। वो 80,000 करोड़ यहाँ के सरसों उत्पादकों को दे दें तो यहीं पे पैदा कर देंगे हम। तो सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अच्छा, एक बात और कह रहे थे, वो कल समर्थन कर रहे थे आपकी बात का कि मैं गुरनाम सिंह की बात का समर्थन करता हूं, जो चुनाव लड़ने की बात है उसका वो समर्थन करते दिखाई दिए। नहीं, देखिए, राजनीति के बिना कोई हल नहीं है। हमारे किसान भोले हैं, बहकावे में आते हैं। जो राजनीति से जुड़े लोग होते हैं, अगर हम राजनीति में चले जाएं तो उनकी जड़ें हिल जाएंगी। जो राजनीति से जुड़े लोग हैं वो अपने लोगों के माध्यम से, अब कोई भी गांव है, आप देखिए उसके जो सीनियर आदमी हैं, वो गांव के सीनियर आदमी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगर किसान राजनीति में आता है तो वो जिस पार्टी से जुड़े हैं वहाँ से वो उनका उस पार्टी का काम खराब हो जाएगा, उस पार्टी का काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो ये शुरुआत कर देते हैं कि नहीं, किसानों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्यों? वो 80% वोट के मालिक हैं किसान मजदूर, वो तो राजनीति ना करें। राजनीति कौन करे? आज बड़ी कंपनियों के जो पूंजीपति हैं, आज राज्यसभा के आधे राज्यसभा के मेंबर वो पूंजीपति हैं। जब वो राजनीति में जाएंगे तो अपने पक्ष का कानून बनाएंगे। किसान राजनीति में जाएगा तो अपने पक्ष का कानून बनाएगा। सर छोटू राम राजनीति में गया तो किसानों के पक्ष के कानून बने। अगर राजनीति में ना जाते तो किसानों के पक्ष के ना बढ़ते। ये महामूर्खता है ये कहना कि हम राजनीति ना करें। करनी चाहिए, सक्रिय राजनीति करनी चाहिए, दूसरा हल नहीं है। थैंक यू।